नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश। देश में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बेशक बीजेपी ने देखा हो, लेकिन उस सपने को जमीन दिखाने में असदुद्दीन ओवैसी क्यों उतावले हो रहे हैं? मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में इस बार भोपाल और इंदौर समेत 7 बड़े शहरों में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। जबलपुर की चुनावी सभा में सियासी ज्योतिष के लहजे में बोले ओवैसी, कहा दमखम खो चुकी है कांग्रेस का खत्म हो जाना ही देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। तबीयत से कांग्रेस के एक्सपायरी फीचर बता रहे ओवैसी की इस राजनीति का मकसद क्या है? आखिर क्या केवल कांग्रेस के हाथ को मजबूत करते आए हैं मुसलमानों को हथियाने का दाव है ये, या जो कांग्रेस कहती है कि ओवैसी असल में बीजेपी की ही बी टीम की तरह काम करते हैं? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तो ओवैसी की जुबान में संघ और बीजेपी की भाषा भी सुन रहे हैं। उधर बीजेपी ने MP की सियासत में ओवैसी की एंट्री का स्वागत तो किया, लेकिन इस हिदायत के साथ कि ऐसी राजनीति से बाज आई ये पार्टियां जो जिन्ना को जन्म देती है। तो मध्य प्रदेश की महाबहस में सबसे बड़ा सवाल यही कि कांग्रेस की कुंडली में दोष है कहां? इन सियासी बयानों में सच्चाई कितनी है? क्या वाकई 136 साल पुरानी पार्टी अब अपना वजूद खोने लगी है? बोलता हूं तो मुझे टोको आप, मगर याद रखिए अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी बात। कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। MP के जबलपुर इलाके में निकाय चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे ओवैसी का ये बयान सियासी भविष्यवाणी है या दो दलीय राजनीति वाले MP में AIMIM की एंट्री का रास्ता बना रहे हैं ओवैसी? मकसद जो भी रहा हो, इस मुद्दे पर बढ़ी सियासत में कांग्रेस ओवैसी की जुबान में बीजेपी का एजेंडा सुन रही है। वही भाषा बोल रहे हैं जो मोदी जी बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं, RSS बोलती है, वही ओवैसी जी बोल रहे हैं। अब इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कौन ताकतें इस देश में मिलकर इस देश के भाईचारे को बर्बाद कर रही है। भले बीजेपी का काम आसान कर रहे हों ओवैसी, लेकिन पार्टी ने उनसे सुरक्षित दूरी बनाई हुई है। बीजेपी की निगाह में कांग्रेस और ओवैसी एक कतार में खड़े हैं। देखिए, चाहे ओवैसी हो या कांग्रेस हो, दोनों जो है ये मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं, और ये राजनीति जब मुस्लिम वोट की होती है तो हिंदुस्तान में नए जिन्ना का जन्म होता है। राजनीति के नक्शे में देखें तो सत्ता के लिहाज से 2 राज्यों में सिमट चुकी है कांग्रेस, पर मध्य प्रदेश वो जमीन है जहां कभी बीजेपी की तरह कांग्रेस ने सत्ता का लंबा कार्यकाल देखा है। क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस का सफाया ओवैसी के बयान जितना आसान है? और महाबहस का बड़ा सवाल ये कि 7 शहरों से MP में एंट्री कर रहे ओवैसी जैसे नेताओं के लिए यहां गुंजाइश कितनी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस सबसे बड़े मुद्दे पर आज हम मध्य प्रदेश की महा डिबेट लेकर आए हैं, और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री तरुण भनोत जी जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ AIMIM के कोर कमेटी के सदस्य अनस अली नदवी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश की इस महाडिबेट में। तो सबसे पहले सवाल तरुण भनोत जी, AIMIM ओवैसी जी मध्य प्रदेश में एंट्री कर दी है, कांग्रेस को खत्म करने की जरूरत बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत एक स्वतंत्र देश है, उसका एक हिस्सा मध्य प्रदेश है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जिसकी हो वो हमारे संविधान के मुताबिक काम करके अपनी बात कहे तो अच्छी बात है, करना चाहिए, रखना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ये हास्यास्पद बात है। अपना वजूद तलाशे, अपनी ज़मीन तलाशे, कहीं है ही नहीं ज़मीन पे, कहीं है ही नहीं आसमां पे। बड़ी बड़ी बातें, इस प्रकार की गलतफहमियां पैदा करना, ये उनके पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, और हम ओवैसी जी को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, और ना ही मध्य प्रदेश की जनता उनको गंभीरता से लेती है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी है,
हिंदुस्तान के सब राज्यों में कांग्रेस का वजूद है। हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, ना हम हिंदू की, ना मुस्लिम की, ना ईसाई की, ना सिख की, ना बौद्ध की, किसी धर्म की राजनीति नहीं करते। हम तो आम जनता को साथ में लेकर जनहित की बात करते हैं। इसलिए ओवैसी जी की इस प्रकार की गीदड़ भपकियों से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो उनके मित्र हैं वो जरूर उनकी पीठ और थपथपाएंगे और खुश होंगे, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि ओवैसी जी वही जबान बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं। तो जमीन तलाशने की बात आप कह रहे हैं कि अपनी जमीन तलाश रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा है कि कांग्रेस की जो जमीन खिसक रही है उस जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी जी? सुधीर जी, कांग्रेस की जमीन कहां खिसक रही है? 2018 में मध्य प्रदेश में आम चुनाव हुए विधानसभा के, कांग्रेस पार्टी 54 सीटों से 114 सीटों पर पहुंची और भारतीय जनता पार्टी 167 से 107 पे आ गई। तो जमीन तो भाजपा की खिसकी। कांग्रेस के विधायकों को पहले दिल्ली, फिर बेंगलुरु, अभी महाराष्ट्र का जो ड्रामा चल रहा है उसके पहले मध्य प्रदेश में कोई घटनाक्रम हुआ। तो अगर कोई ऐसे लोग बैठे हैं जिनको किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, वो डेमोक्रेसी को कुचल देना चाहते हैं, उनका प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में कोई विश्वास ही नहीं है, जो धन बल के ऊपर छल से चुनी हुई सरकार को गिराते हैं, वो हमको कैसे कह सकते हैं कि हमारा जनाधार नहीं है? हमारा जनाधार व्यापक है, हम जमीन पे हैं, हम धरातल पे हैं, हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके हित की आवाज उठा रहे हैं। ओवैसी जी की तभी तो भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ रही है मध्य प्रदेश में। और मैंने जैसे पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टी है। जमीन जो तलाश रही है, एआईएमआईएम अब मध्य प्रदेश में जमीन की तलाश में निकली है। ओवैसी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का खत्म होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हमारी जमीन है, बहुत मजबूत है, तो फिर एआईएमआईएम जगह कहां बनाएगी? के हैं वो इस वक्त ख्वाब गफलत में हैं। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि हमारा जनाधार है, हमारी ज़मीन बनी हुई है, मगर आप जहाँ जहाँ नज़र उठा के देखें वहाँ 75 साल सरकार ने, कांग्रेस की ये सरकार ने कोई भी इस तरीके के काम नहीं किए जिससे कि आवाम खुश हो। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल के बाद में जो सरकार आई थी, 3 बार बीजेपी सरकार थी और उसके बाद में लोगों के अंदर एक बदलाव आया था। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस को कबूल किया था, मगर ये सरकार 15 महीने की सरकार रही। सिर्फ इनकी नाकामियां सामने आ गई। जिस किस्म के वादे करके आए थे, इन्होंने कहा था कि हम राज्य का टैक्स फ्री करेंगे, पेट्रोल का, बहुत सारी चीजें ऐसे कई इन्होंने वादे किए थे। अवाम ने इनको नकारा है। किसी को मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अवाम ने इनको नकारा है जिस तरीके से ये सरकार। अब हमारी जो पार्टी है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस तो ये कह रही, मनोज जी तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमको नकारा नहीं है, हम मजबूती के साथ आए 2018 में। तो जमीन तो है हमारी, हम तो मजबूत है, जमीन पर है, लेकिन सत्ता का जो सपना होता है या सत्ता हथियाने के लिए जो काम किए जाते हैं उनकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। नहीं, तो वो लोग भी तो सत्ता वाले कांग्रेसी थे जो जिंदगी से कांग्रेस का परचम लिए चल रहे थे। अब भरोसा किस पे करे? मेरा सवाल तो यही है कि माइनॉरिटी भरोसा किस पे करे? हमारे माइनॉरिटी के जो लोग कांग्रेस के अंदर जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको तो मंच पे भी जगह नहीं मिलती। तो फिर अब भरोसा किस पे किया जाए? जब आप रमजान के अंदर ये कहते हैं कि रामनवमी मनाइए और हनुमान जयंती मनाइए और कांग्रेस वो रमजान का जिक्र नहीं करते आप, तो फिर इसको क्या समझे? और आपको सिर्फ ओवैसी साहब की पार्टी से ही क्या तकलीफ है? आप यूपी में जाते हैं तो आप समाजवादी पार्टी से अलायंस करते हैं जहां आपके पास बूथ पे बैठने वाले लोग नहीं हैं। तो आपको सिर्फ अगर तकलीफ है, परेशानी, और जहां दीगर जगहों पे जाते हैं तो वहां सबसे अलायंस करते हैं। सिर्फ एक असदुद्दीन ओवैसी से आपको क्यों परेशानी? क्यों? क्योंकि वो मजलूमों की आवाज बन के इस पूरे हिंदुस्तान हमें कहाँ परेशानी है और लोगों की लेकिन कांग्रेस भी कह रहे हैं कि मजबूत है। चलिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी भी जुड़ गए हैं महत्वपूर्ण पैनल में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुद्दा यह है मोहन यादव जी कि ओवैसी जी
कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी है या लोकतंत्र के फायदे के लिए कांग्रेस का खत्म होना बहुत जरूरी है, तो क्या कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात की जाती है, जो बीजेपी अक्सर करती है, अब वो बात ओवैसी जी की जुबान से निकल रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, यानी जो बीजेपी कहती है वो ओवैसी जी कहते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस की मुश्किल यही कि कांग्रेस न तो आजादी के पहले से ना आजादी के बाद से वो वस्तुस्थिति में अपना मुंह चुरा करके जो चलती है, यही कारण के देश का बंटवारा हुआ। और कांग्रेस ने पहले कहा था कि हमारा ये बंटवारे का संभव ही नहीं है, बंटवारा असंभव है, और अंततः देश का बंटवारा हुआ। देश के बंटवारे के बावजूद भी जिस प्रकार से वर्तमान के दौर तक कांग्रेस ने जो भूमिका अदा की है, वो किसी दृष्टिकोण से कांग्रेस को राजनीतिक दल में बने रहने का अधिकार अपने आप खो देती है। जो भारतीय जनता पार्टी या पूर्ववर्ती जनसंघ के समय क्या होता है, राजभक्ति क्या होती है, ये हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखेंगे। ये आप जिससे सीखो भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखेंगे। हमेशा आप थे कहा, आप 1947 के पहले आप तो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, आप तो शहीदों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों के जवाबदार है, तो ये पाप भी आपने किया। ये आप लोग एकमात्र जवाबदार है। अगर सुधीर जी, अगर ये मुद्दे पे चर्चा हो रही है तो मैं इस प्रकार की किसी बहस में हिस्सा नहीं लूंगा। ये ए टीम और बी टीम, देखिए ओवैसी और आरएसएस, कांग्रेस ने देखिए दोनों लोगों से ये कहूंगा, मुद्दा हमारा बेसिकली बंटवारा नहीं होगा। मनोज साहब बात सुनिए। मुद्दा हम ये कह रहे हैं कि ओवैसी जी को लेकर हम सवाल कर रहे हैं मनोज साहब, कि ओवैसी जी ये कहते हैं कि कांग्रेस का खत्म होना लोकतंत्र के लिए भाई ओवैसी कहाँ है? देखिए मेरा कहना यह है, मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र को खत्म कौन कर रहा है? बड़ा आरोप मनोज साहब, बड़ा आरोप लोकतंत्र को खत्म कौन कर रहा है? कि लोकतंत्र को खत्म तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? लोकतंत्र की हत्या तो महाराष्ट्र में आप कर रहे हो, मोहन यादव। विधायकों को खरीद के अपनी सरकार बनाते हो और लोकतंत्र की बात करते हो। आपको विपक्ष में आप सत्ता की राजनीति करते हो। आपने कांग्रेस के विधायकों को खरीदा, आपने कर्नाटक में खरीदा, आपने मणिपुर में खरीदा, आपने मिजोरम में खरीदा, अभी आप महाराष्ट्र में यही कर रहे हो। देश में अरे आप अराजकता फैलाने का काम सब पाप आप कर रहे हो, देश को बांटने का पाप आप कर रहे हो, सिवाय हल्ला बचाने के। कांग्रेस का अरे सिलेंडर की बात करो, सिलेंडर की बात करो, बिजली के बिल की बात करो, गरीबों की शिक्षा की बात करो, करोड़ों में जो लूट मचाई इसकी बात करो। ये कांग्रेस की चिंता नहीं करो, राष्ट्रवादी लोगों से तुम करो। काम आपने किया। 100 रुपए का बिल 1000 रुपए का आ रहा है। 100 रुपए का तेल 200 रुपए का हो गया, 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया। आप और ओवैसी दोनों छोटे भाई और बड़े भाई हो, और ये हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक है। यथास्थितिवादी व्यवस्था में कांग्रेस ने आपके जैसे लोगों के कारण से कांग्रेस के जो योग्य लोग हैं मोहन जी, भरत साहब कह रहे हैं कि ओवैसी और आप जो है भाजपा और एआईएमएम छोटे भाई बड़े भाई जिनको भाई बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी और एआईएमएम किस चीज की बात करेंगे? दोनों की भाषा एक है, चाहती है दोनों की भाषा देश के अंदर अब ना खरीदने वाले को वोट दिया जाएगा, न बिकने वाले को वोट दिया जाएगा। जिसने खरीदा उसका भी उतना ही गुनाह है और जिसको खरीदा गया उसका भी इतना ही गुनाह है। मैं दोनों से कहता हूं, आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, आपने मदरसों के लिए क्या किया? मेरा सवाल कांग्रेस से भी है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने माइनॉरिटीज के लिए क्या किया, और आज बीजेपी सत्ता में है तो वो माइनॉरिटीज के लिए क्या कर रही है? आज अगर एक क़यादत बारी से मैं करना चाहूंगा। देखिए मनोज जी एक सवाल मैं बारी से करना चाहूंगा। आज उनको सुन रहा था मैं, ओवैसी जी को जब हमने सुना तो उनका यह कहना है कि मुस्लिमों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब उनको यह कहा जाता है, जब वो अपनी बात रखते तो मुसलमानों को कहा जाता है कि आप चुप रहो, लेकिन अब जो आवाज है वो आवाज उठाने का वक्त है, आप शोर करिए ये कह रहे। तो शोर किस चीज का करना चाह रहे हैं ओवैसी जी? वो चाहते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा इस्तेमाल किया है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट एक बात
मैं बिल्कुल स्पष्ट जी। एक बात कहना चाहता हूँ, ये जनाब जो भी बैठे हैं मैं इनको अंधी जानता और नहीं हूं। बहरी सरकार के सामने कांग्रेस शोर किसी करना धर्म है। देश की बात नहीं करती है, ये सुन लीजिए। इनको बिठाना, इनसे बात करना और इस बहस आप में तो हमें किसी बुलाना, को भी नहीं जानते मैं ये साहब। मानता हूं कि आप तो आप तो अपने किसी चैनल को नहीं का जानते। स्टैंडर्ड ही नीचे कर रहे हैं। ये कौन जानता है आपको? बिल्कुल नहीं जानते हम आपको, और आपके जैसे लोगों को जानना भी नहीं ये समझ चाहते, लीजिए आप, जो ये- देश के लिए ये कलंक है, कांग्रेस जो की संविधान सोच के है। लिए कलंक है, ये कांग्रेस जो की धर्मनिरपेक्षता सोच के लिए है। कलंक देखिए, है, कांग्रेस जो की मजहब की सोच बात है। करते हैं। जिस आप कलंक है। पार्टी की बात करते हैं, मनोज आपके और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। पार्टी की ये कांग्रेस की बिल्कुल सही सोच हम है। पार्टी की जब आप बात करते हैं, बात हम पार्टी की कर रहे हैं, बात हम विषय की कर रहे हैं, बात चैनल की नहीं, बात यह है ये कि दोनों अगर एक है। किसी ये पार्टी दोनों की एक बात है। कर रहे हैं तो ये मोहन जी दोनों मिले हुए हैं। मान्यवर, ये ये तरुण गुरूर और भारती अगर घमंड ही सुनना कांग्रेस चाहेंगे तो को सुनो, ले मैं डूबा। उनके क्या दोनों आप मिले। सुन रहे हैं कि हम आपको जानते नहीं सुने हैं। मेरी बात को, हम अगर सुनना आप चाहेंगे तो। लेकिन अभी इनको मिर्ची लगेगी, क्योंकि जब पाप सिर पे चल के बोलता तो सहन करने को कठिनाई होती है। कांग्रेस 47 के भारत विभाजन अरे का जनता पाप की अपने बाजार सिर पे तो आडवाणी गए थे, कांग्रेस- मिर्ची तुमको लगेगी। कांग्रेस माने ना इस बात को, ये भी चुप कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री जिन्ना की बाजार पे नहीं गया था। लालकृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की बाजार में गए थे, मोदी जी गए थे नवाज शरीफ का बिरयानी खाने के लिए। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री बिना बुलाए प्रोटोकॉल तोड़ के नहीं गया था। इस प्रकार की बात करते हो तो व्यवहार में साथ करते हो। देखो आप डिबेट किसको कहते क्या हैं? हिंदुस्तान की जनता को आपातकाल मतलब में जनता को झूठ बोलते हो आप? कांग्रेस के लोगों को आप बरगलाते हो लोगों को धर्म के नाम पे। आपके सामने ये बात आई है कि जब ये बोले मैं चुप हमारे था, लिए चाहे हिंदू हो, लेकिन चाहे मुसलमान हो, चाहे कांग्रेस सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हो, सब एक आप है। कांग्रेस के माथे, कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान के रूप में बांटा। कांग्रेस ने हमेशा अपनी वोटों के लिए मुसलमानों का उपयोग किया। ये कांग्रेस के माथे सारे पाप। कांग्रेस इनसे बच नहीं सकती है। कांग्रेस के तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवादी मुस्लिमों को मौका दिया, देश का राष्ट्रपति बनाया। मिसाइल मैन को किसने बनाया? कांग्रेस चाहती तो दूसरी बार मौका देती, लेकिन कांग्रेस दूसरी बार मौका नहीं दे सकती। तीनों लोगों से मैं कांग्रेस मौका नहीं दे सकती एक सवाल, बहुत जरूरी सवाल तीनों लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि बात पॉलिटिक्स की जब भी होती है तो हम बात करते हैं कि भाई हम देश का विकास करेंगे, राष्ट्र की बात होती है, तो हमेशा जब भी सियासत आती है तो वो जाति धर्म इस चीज़ों पर क्यों चली जाती है और क्यों हम किसी एक धर्म विशेष का रहनुमा बनाने की कोशिश करते हैं? सबका साथ सबका विकास की बात जब होती है तो वो ज़मीनी स्तर पर हम बात करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें क्यों सामने नहीं आती? हम क्यों अक्सर जब भी कुछ चीज़ें निकल कर आती है तो क्यों ऐसा होता है कि विशेष धर्म को या विशेष समुदाय की हम बात करते हैं? मनोज जी। मनोज जी, नदवी जी आपसे पूछेंगे हम, आप भी बात हो रही, ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी आवाज उठानी चाहिए, तो क्या सिर्फ मुसलमानों की बात होगी क्या? आप सिर्फ इतना बताइए कि आज मुसलमानों को ये कहते कहते कि क्या मुसलमानों की बात होगी, सब मिलके रहेंगे, सब मिलके रहेंगे, तो सिर्फ मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया गया। आज आप देखिए कि मुसलमानों के बच्चे, क्या मुसलमान के बच्चे सिर्फ होटलों में प्लेटें धोएंगे? मुसलमान के बच्चे को राइट्स नहीं है कि वो एजुकेशन हासिल करे? क्या मुसलमान के नौजवानों को हासिल नहीं है कि वो नौकरियां करें, अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छी नौकरियां करें? मुसलमानों को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपना कारोबारों को इज्जत के साथ, उनके कारोबारों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है, उनके बच्चों को एजुकेशन से दूर कर दिया गया। किसकी गलती है ये? आज जो मौजूदा सरकार है, इस प्रकार की बात सख्त इख्तिलाफ है। बिठाना चाहिए पहले की जो सरकार थी ये उसी के कारनामे हैं जिसकी वजह से बात करते हैं। सुनिए नदवी जी, बात हम ये कर रहे हैं इस समय कि भाई कई तरह के हम लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि सब लोगों को साथ लेकर चलना है। वहाँ कई तरह की पार्टियां भी होती है, सब तरह की चीजें होती है, तो फिर किसी पार्टी को खत्म करने की तो बात कहना है कि क्या मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूं कि क्यों मुसलमान की बात करते हो भाई? पूरे हिंदुस्तान की बात करो, पूरे हिंदुस्तान की बात करो। मुसलमान आपके जैसे लोग ही मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमान को आपने सबसे पीछे छोड़ा है। सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन आप हो। वो तो सबको दिख रहा है। सबसे ज्यादा मुसलमानों के दुश्मन आप हो। आपको तकलीफ है, आप मुसलमानों के दुश्मन हो। आपको तकलीफ है, हिंदुस्तान की बात करो, आपको मुसलमानों की बात करो। तकलीफ है। सवाल हम ये कहते हैं कि आप तकलीफ इस बात मजलूमों की आवाज है। बनने आप तो ये कह रहे हैं ना कि क्यों मुसलमानों की बात करते हो? ये गुजारिश है मेरी आपसे। हम बात कर रहे हैं कि हर पार्टी
जब मजलूमों की बात करती है, दलितों की बात करती है, तो वो चीजें जमीनी स्तर पर क्यों नहीं नजर आनी चाहिए? सवाल यह है कि जमीनी स्तर पर सारी चीजें होना चाहिए। बात बड़ी है, समय का थोड़ा सा हमारे पास अभाव है, वरना चीजें बहुत हम आगे करेंगे। बहस जब हम करते हैं चीजों को लेकर तो निश्चित तौर पर सबको अपनी बात रखने का हक होता है यहाँ पर। लेकिन जब हम अभी बात कर रहे हैं तो हम बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व मिटाने की बात एआईएमआईएम भी करती है, दूसरी तरफ बीजेपी भी कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का मुद्दा ओवैसी हथियाना चाहते हैं और कांग्रेस को खत्म करने के दम पर अपनी जमीन बनाना चाह रहे हैं? तो फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में शामिल होने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो डिबेट है, मध्य प्रदेश की महाडिबेट, यहां पर जनता के हित के जुड़े मुद्दे हम हमेशा लेकर आते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।